दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बहुत ही शानदार लमसम प्लान के बारे में, जहां आपको सिर्फ एक बार निवेश करना होता है। मान लीजिए, आप इस फंड में एक बार 50,000 का लमसम निवेश कर देते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। क्या आप मानेंगे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद यह रकम कंपाउंडिंग की ताकत से कई गुना बढ़कर लाखों में बदल सकती है? दोस्तों, यह एसबीआई का एक बेहतरीन प्लान है, जिसमें न तो हर महीने एसआईपी की टेंशन है और न ही बार बार पैसे डालने की झंझट। बस एक बार निवेश करो और फिर कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दो। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे ये एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें कितने निवेशक हैं और फंड कितना बड़ा है, क्या यह हमारे लिए सही रहेगा, क्या कोई गारंटी मिलती है, रिस्क कितना है? इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और हमारे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है? तो आज के वीडियो में हम इन सब सवालों को बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण और कैलकुलेशन के साथ पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आप सही फैसला ले सको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। यह भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो आज के समय में करीब 12,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम संभाल रही है। मतलब लाखों करोड़ों निवेशक एसबीआई के विभिन्न फंड्स में अपना पैसा लगा चुके हैं। और आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं, उसका नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। अभी इस फंड का एयूएम लगभग 10,105 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में एक मजबूत फंड बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं, आप लंपसम करना चाहेंगे या एसआईपी? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं इस फंड के एनआईवी की बात करूं, तो वह है 53.57 रुपए। यह एक यूनिट की प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों, अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, तो वह है 0.72% का। यह जितना कम होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें, तो अगर 30 दिन के यूनिट रिडीम करें, तो ½ % का एग्जिट लोड लगता है। 30 दिन के बाद रिडीम पड़ने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता। इसका जो फंड साइज है, वह है 10,105 करोड़ रुपए का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है, उतना ही वह भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई के रूप में यह फॉलो करता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए। और अगर आप लंप सम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके सवाल हैं कि सर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़िया होता है या फिर लंपसम इन्वेस्टमेंट? अक्सर लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो। इन्वेस्टमेंट रेगुलर चलते रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस से बच जाते हो। जब मार्केट नीचे होता है, तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है, तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में यह प्रोसेस आपके एवरेज बाइंग प्राइस को बैलेंस कर देता है, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसलिए एसआईपी बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही सेफ और डिसिप्लिन तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लंप सम इन्वेस्टमेंट की। लंप सम में आप एक साथ बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। यहां रिटर्न ज्यादा तब मिलता है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे हो और आप सही टाइम पर इन्वेस्ट कर पाओ। इसलिए लंप सम उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर साबित होता है जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जो वैल्यूएशन को समझते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप ये पूरा पैसा एक ही दिन मार्केट के टॉप पर इन्वेस्ट कर देते हो, तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न नेगेटिव भी बन सकता है। लेकिन अगर वही पैसा एसआईपी के थ्रू थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो मार्केट के अप्स एंड डाउन का इंपैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एसआईपी हमेशा बेहतर है और लंप सम हमेशा गलत साबित होता है। दोनों का यूज सिचुएशन के और इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो, तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
और अगर आपके पास एक साथ पैसा अवेलेबल पड़ा हुआ है, मार्केट की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपके पास पेशेंस भी है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रिटर्न कमा कर दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड में सक्सेस का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं होता। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। चाहे आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे तो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इन दोनों के दोस्तों रिटर्न के कैलकुलेशन को हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने अपना पैसा कहां कहां निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने अपना पैसा मुख्य रूप से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनियों के इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हुआ है। मतलब ये एक सेक्टर स्पेसिफिक इक्विटी फंड है जो प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनियां और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों में निवेश करता है। आइए कुछ टॉप होल्डिंग्स के नाम देखते हैं। लेटेस्ट उपलब्ध डेटा के अनुसार फरवरी 2026 तक इस फंड ने एचडीएफसी बैंक में करीब 12.39% पैसा लगाया है, कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 8.58%, एक्सिस बैंक में करीब 7.34%, बजाज फिनसर्व में करीब 6.89%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीब 6.54% पैसा लगाया है। कुल मिलाकर टॉप 10 होल्डिंग्स 63% के आसपास हैं और कुल 35 से 36 स्टॉक्स हैं। दोस्तों, फंड मुख्य रूप से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर फोकस करता है, जिसमें प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स का बैलेंस्ड मिक्स होता है। जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेंगे, भारत की इकोनॉमी के साथ क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ने से वैसे वैसे आपके निवेश की वैल्यू भी कंपाउंडिंग के साथ बढ़ती रहेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स में सेक्टर के मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से अच्छा रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन याद रखें सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क ज्यादा है, इसलिए लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 7 साल या ज्यादा में ही निवेश करना बेहतर है। दोस्तों, अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पर लगभग 97%, डेट पर बहुत कम 0.5%, कैश और कैश इक्विवेलेंट पर 3.12% के आसपास है। अब दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर हम इस फंड के लंपसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखेंगे और इसके हम रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में 27% के आसपास का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में 18% रिटर्न रहा है और सिंस इंसेप्शन मतलब 2013 से इस फंड ने 19% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर ही पैसा निकालते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद पैसा निकालते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से ज्यादा होता है, तो 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। सेक्टर वाइज फाइनेंशियल देखें तो बैंकिंग में 74%, इंश्योरेंस में 12%, सर्विसेज में 7% है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। लमसम का भी कैलकुलेशन करके बताएंगे और एसआईपी का भी कैलकुलेशन करके बताएंगे। दोनों को अलग अलग करके समझाएंगे कि कितने टाइम ने और कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर कितना फंड बन सकता है। तो अगर इस फंड ने आने वाले समय में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% का ही रिटर्न दिया, तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं, और एसआईपी और लमसम दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप यहां पर कंपेयर करके देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसआईपी के रिटर्न्स की। तो अगर आप सिर्फ 1000 रुपए की मंथली एसआईपी 5 सालों तक करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा लगभग 34,009 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 94,009 रुपए तक की। अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी को अगले 10 साल तक करते हैं तो दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,89,080 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,09,080 रुपए तक की। अगर आपने 15 साल तक 1000 रुपए की एसआईपी की तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 6,21,110 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 8,01,110 रुपए तक की। अगर आपने इसी को 20 साल तक करते रहे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा दोस्तों 16,86,754 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 19,26,754 रुपए तक का।
अगर आपने दोस्तों 1000 की एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू रखा लंबे समय तक, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,33,395 रुपए और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,03,93,395 रुपए तक की। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एसआईपी से आप भविष्य में लगभग 1,03,00,000 तक का फंड तैयार कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इसे एसआईपी के बाद लमसम का भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहां पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 18% लेकर चलेंगे और दोस्तों यहां पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी 50,000 रुपए लगभग। तो दोस्तों, अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 64,388 तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,14,388 रुपए तक की। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा दोस्तों लगभग 2,11,692 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,61,692 रुपए तक की। अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 5,48,687 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 5,98,687 रुपए तक की। अगर आपने 25 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 30,83,431 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 31,33,431 रुपए तक की। अगर आपने दोस्तों इसे 30 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 71,18,532 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 71,68,532 रुपए तक की। और दोस्तों, अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,63,49,865 रुपए तक और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,63,99,865 रुपए तक की। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को लंबे समय तक करते हैं और उसे 30 साल तक करते हैं तो आप भविष्य में मोटी मोटा 1,03,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया और उसे लंबे समय तक किया 35 सालों के लिए किया तो आप भविष्य में लगभग 1,63,00,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। फ्यूचर में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहां पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश